ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है आज की क्लास में। भगवद गीता लोगे गीता आप फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम कहाँ से? रोहिणी से। रोहिणी में कहाँ रहते हैं? कैसे पता पड़ा यहाँ के? यहाँ पे रोहिणी में मंदिर है हमारा। रोहिणी में भी क्लास होती है। कोई बात नहीं। अभी जो आगे आने वाला महीना है तो 4 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। उसी दिन भगवान ने क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? मोक्षदा एकादशी वाले दिन क्या हुआ था उस दिन? इसमें नहीं लिखा होगा, आपको बताना है। जो अगले महीने 4 तारीख को एकादशी आने वाली है, उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसी को नहीं पता? हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था एकादशी वाले दिन। तो भगवान भगवता में कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति इस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। ना उससे प्रिय व्यक्ति कभी हुआ है आज तक और ना कभी होगा। तो आज हम भगवद गीता का लास्ट श्लोक है ना। लास्ट मतलब लास्ट में क्या होता है? कंक्लूजन होता है, जो सार है। जैसे मान लो हमने पीछे कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम अंतिम लाइन पढ़ लिया, अंतिम पैराग्राफ पढ़ लिया, अंतिम श्लोक पढ़ लिया तो सारा सार हमें पता पड़ जाएगा। तो लास्ट श्लोक किन के द्वारा बोला गया है? संजय के द्वारा। और कोई है ना? तो भगवान के द्वारा अंतिम श्लोक 98 जाएगा, 66वां श्लोक था। उसके बाद के जो 12 श्लोक हैं वो संजय के द्वारा बोले गए हैं। तो लास्ट श्लोक में जो भी उनका रियलाइजेशन है भगवद्गीता सुनने के बाद, तो 12 श्लोकों में वो अपना जो भी साक्षात्कार है, जो अनुभव है, ऐसा करने से क्या होगा, तो सारा अनुभव वो 12 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं।
संजय, जैसे मान लो आपने कुछ सुना, आपने पौन घंटे 1 घंटे क्लास सुनी और फिर अंतिम 5 मिनट आपको मौका मिला कुछ बोलने का, तो आपने जो भी साक्षात्कार आपका अनुभव है आपने उसको दूसरे लोगों का शेयर किया। तो संजय भी भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, क्यों पढ़ें, तो अपने साक्षात्कार कुछ बता रहे हैं जो हम एक श्लोक में खाली देखेंगे, वो तो 12 श्लोकों में बता रहे हैं, खाली एक श्लोक का जो साक्षात्कार है वो हम देखेंगे। तो अंतिम श्लोक है इसमें, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। अब बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, याद है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका जो अनुवाद है इस प्रकार है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहाँ पर ही गीता का ज्ञान है ना, वहाँ पर गीता का ज्ञान होगा। और अगर गीता का ज्ञान किसी के पास है तो उसके पास 4 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? विक्ट्री, मोरालिटी, ऑपुलेंस, मैंने बताया अभी एक आध कुछ। विजय विजय अलग है, ऐश्वर्य अलग है। ऑपुलेंस ऐश्वर्य वही है। और नीति और स्पिरिचुअलिटी, हाँ अलौकिक शक्ति है। 4 चीज़ें होंगी। कौन सी? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति। ऐसे निश्चित रूप से रहती है कि मतलब वो श्योर कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वो 4 चीज़ें रहेंगी। ऐसा मेरा मत है, रिकमेंडेशन है मेरा ऐसा, इस भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद, सुनने के बाद। तो जहाँ भी कृष्ण अर्जुन है, जहाँ भी भगवद गीता का ज्ञान है तो यार 4 चीज़ें हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी। सबसे पहला है ऐश्वर्य, है ना। तो वैसे तो बहुत इस संसार में बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, है ना। ऐश्वर्य मतलब जैसे कोई सुंदर है तो एक सुंदरता ऐश्वर्य है, कोई धन है तो धन ऐश्वर्य है ना। किसी के पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी एक ऐश्वर्य है। तो ये सारे ऐश्वर्य आपके पास आएंगे बिना जॉब किए तो अगर हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार चलेंगे। फिर ऐसा नहीं भगवद गीता का पढ़ ली खाली बस, इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से शक्ति आ रही है, ऐसा नहीं होगा कि, है ना। तो जब भगवद गीता हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें करनी है, ये इन चीज़ों का पालन करना है, ऐसे कार्यों को करना है, तो जब उन कार्यों को हम करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। अगर नहीं करेंगे, खाली पढ़ने से, ये तो हिंदी में पढ़ लिया बस टेंशन ख़त्म, तो कितना आसान है ना। ना टेंशन, जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, खाली पढ़ने मात्र से आ जाएगा। ऐसा नहीं है। कब आएगा? जब अपने जीवन में हम उसको अप्लाई करेंगे, उतारेंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, है ना। जैसे मान लो आप कोचिंग करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ कोर्स करते हो, तो ऐसा नहीं खाली पढ़ने से मिल जाता है कि नहीं ये किताब पढ़ लो और आपकी जॉब
पक्का लग जाएगी। हैं? तो पढ़ने से होगा, एग्ज़ाम देने से होगा, है ना? जब पढ़ोगे उसका अप्लाई करोगे, स्कोर करने से। तो खाली पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ोगे उसको अप्लाई करोगे एग्ज़ाम देने के बाद, तब आपकी जॉब लगेगी। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ने से लग रहा होता तो सबकी लग गई होती जॉब, कोई नहीं खाली बैठा होता। तो ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसको स्कोर करेंगे, तब हमें ऐश्वर्य, इन्हीं ऐश्वर्य के पीछे हम देखते हैं कि लोग भागते हैं, है ना? कोई व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है ना? तो पूरा जीवन उसका इसी में चला जाता है। कोई अच्छी हेल्थ चाहता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करता है पूरा जीवन भर, तब जाके वो कुछ मात्रा में वो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य आ पाता है। ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कितने सारी बुक्स लोग पढ़ते हैं, टैग के टैग लगे हुए हैं, टैग, इतनी सारी बुक्स हैं, तब जाके थोड़ा बहुत ज्ञान आता है। पता नहीं वो ज्ञान कैसा है, कहाँ से लिया, कुछ नहीं, बस बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हैं लोग। लेकिन जब भगवता पढ़ेंगे तो हमें वास्तविक जो रियल नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान है, वो हमें मिलेगा। वास्तव में जो भी नॉलेज भगवान से संबंधित नहीं है वो क्या है? वो अविद्या है। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में वो अविद्या है। तो जो भी हमें इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करना है वो अविद्या है। विद्या क्या है? जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ता है वो खाली विद्या है। भले ही हमारे स्कूल का नाम विद्यालय हो, लेकिन मिलती वहाँ पे विद्या है ना? तो खाली नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तो विद्या मतलब जो हमें भगवान से क्लोज करती है वही विद्या है। बाकी सब क्या संसार में जो भी संसारिक ज्ञान है, जो भी हम भौतिक शरीर को चलाने के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, जो भी ज्ञान है वो कैसा है? वो सब विद्या है। लेकिन फिर में लेना पड़ता है क्योंकि भौतिक शरीर को चलाना है। जैसे भगवान, जो भगवद गीता की शुरुआत होती है वो किससे होती है? भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भाई आप ये शरीर नहीं हो तो किसके लिए शोक कर रहे हो? आप क्या हो? आप आत्मा हो। तो ये रियल नॉलेज है, ये विद्या है ना? लेकिन फिर भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कौन हो, तो अगर आपने लिख दिया हम आत्मा है ना, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे। तो वहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है, नाम जो भी पूछा है वही लिखना है। अविद्या, वो अविद्या ही पूछ रहा है, विद्या ही लिखनी है हमको। ये भौतिक शरीर को चलाना है। लेकिन फिर भी हमें संसार में अपने भौतिक शरीर को चलाने के लिए अविद्या को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर का भी मेंटेनेंस करना आवश्यक है। जब शरीर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, है ना? जो आत्मा कार्य करेगी, हम कार्य करेंगे, शरीर के द्वारा कुछ कार्य कर पाएंगे। शरीर है हमारे पास तो हम भगवान की भक्ति, भगवत का अध्ययन, कीर्तन सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास शरीर ही नहीं होगा तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम भगवत का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या हमें मिलेगा? ऐश्वर्य अपने आप हमारे जीवन में आएगा। सुंदरता, धनवान, ज्ञानवान, वैराग्य, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में शक्तिशाली अपने आप आएंगे अगर हम भगवता को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो, पहला। और दूसरा है विजय। तो अगर हमने भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया है, भगवता की शिक्षाओं को, तो कहीं भी हमारी हार नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि इस लड़ाई होगी तभी हार नहीं होगी, है ना? किसी फील्ड में एक्चुअली जो भी आपका लक्ष्य है, आप उसमें निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। विजय। ये तो नहीं ना कि मतलब हमारे मटेरियल जो बोलते हैं वो थोड़ी ना होंगे। वो भी होंगे, टेंशन मत लो। अगर हम बहुत लोग जब ट्रेकिंग करते हैं वो डिफेंड करते हैं तो लोग यही समझ लेते हैं कि मटेरियल ही होना है, ये सुनना है। हाँ, नहीं, एक्चुअली भगवत का अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से वो भी पूरे होंगे, ऐसा नहीं वो नहीं पूरे होंगे। अगर हम भगवत गीता के संदेश को अपना रहे हैं तो, अगर नहीं अपना रहे, खाली उसी मोटे से पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, तो नहीं होगा। तो उसमें फेथ होना चाहिए हमारा, तब होगा। अब बोलो भाई मुझे, मैं तो भगवत पढ़ ली, मैं तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो ऐसा ही नहीं होगा। तो हमारे फेथ पर डिपेंड करता है, श्रद्धा कितनी है हमारी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि गंगा में स्नान करने से
राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते होते। साफ कैसे हो गया वो? आपके साथ में पुण्य भी खुल जाते होंगे। है ना? तो अब क्या वास्तव में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? नहीं धुलते ना? नहीं धुलते? धुलते हैं नहीं धुलते? क्या यस और नो? फेथ पे डिपेंड करता है ना। नो हैं? नहीं धुलते। कितने लोग कहते हैं नहीं धुलते? कितने लोग कहते हैं धुलते हैं? मन में पश्चाताप है तो भूल जाता है। इसका मतलब शास्त्र में गलत लिखा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं। अब जानबूझ के अगर वो कर रहा है, जा रहा है, गंगा में नहा ले रहा है, तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से अगर हम गंगा में स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से पाप धुलेंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा कितनी है, उसमें फेथ कितना है, उसी मात्रा में आपके पाप धुलेंगे। अगर पूरी श्रद्धा है आपकी 100%, तो पूरे पाप धुल जाएंगे, है ना? और आपकी श्रद्धा नहीं है, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पानी में ऐसे नहाने से पाप धुलने लगे तो हो गया काम, है ना? तो आपका एक भी नहीं धुलेगा। करना नहीं है ना पाप, मतलब हैं? नहीं नहीं, आप करो तो भी तो भी धुलेंगे, तो भी धुलेंगे, वो अलग प्रोसीजर है, वो अलग चीज़ है ना? लेकिन पाप निश्चित रूप से धुलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तो निश्चित रूप से वो चीज़ होगी ही होगी। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं रहती, हमारी श्रद्धा नहीं है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो ट्राई करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी श्रद्धा है तो हर चीज़ मिलेगी हमें भगवद गीता से, चाहे भौतिक ज्ञान है, चाहे भौतिक तरक्की है, IAS बनना है आपको, कुछ भी बनना है, तो निश्चित रूप से आप बनोगे अगर हम इनकी शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारें। दूसरा, विजय, आपको हर फील्ड में विक्ट्री मिलेगी। किसी युद्ध हो गया आपका तो भी आपको विजय मिलेगी, है ना? अगर कुछ इम्पॉसिबल है तब भी इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, वो हम वो इम्पॉसिबल वर्ड अगले वाला आएगा, है ना? जो अगला, ऐसे पहले हम विजय पर कंसिडर करते हैं। तो विजय मतलब हर चीज़ में विजय, मतलब कहीं भी आपकी किसी चीज़ में हार नहीं होगी, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हमेशा आप आगे ही रहोगे अगर भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो। तीसरा है अलौकिक शक्ति, है ना? ऐसा लगेगा कि ये कार्य तो इम्पॉसिबल है ना? अलौकिक शक्ति मतलब इतनी शक्ति आपके अंदर आएगी कि आप जो असंभव कार्य भी कर सकते हो, जो दूसरे लोगों की नज़र में क्या है, संभव नहीं है, लेकिन उसको भी आप आसानी से कर सकते हो, उसको अलौकिक शक्ति बोला जाता है। इम्पॉसिबल कार्य, ऐसा कई बार होता है कि आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी आध्यात्मिक रूप से, आपको लगेगा कि मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य थी नहीं, मैं तो बीमार था या कमज़ोर था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा क्या है कार्य किया है। इतनी मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, जैसे मान लो कोई 50 किलो वेट उठा सकता है, आपने उठा लिया 100 किलो अचानक से, तो कुछ ऐसे में एक उदाहरण दिया खाली। ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो दिखने में हमें असंभव लगेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास इन कार्यों को करने के लिए अलौकिक शक्ति आएगी। IAS में फर्स्ट रैंक, है ना? ऑलमोस्ट असंभव ही लगता है, मैं तो असंभव नहीं है, लेकिन वो भी पॉसिबल है। किसी न किसी की तो आती है ही, आती है नहीं, किसी किसी या सेकंड रैंक से स्टार्ट होता है, फर्स्ट किसी की नहीं आती, आती है, फर्स्ट से स्टार्ट होता है। तो ऐसा जो कार्य हमें असंभव लगेगा, उसके लिए भगवान हमें असीमित शक्ति, अलौकिक शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे कि हम उस कार्य को कर पाएंगे। और तथा नीति, तो जहाँ भी भगवद गीता है वहाँ पर नीति, धर्म, मोरालिटी का पालन किया जाएगा। तो कभी कभी हम जब महाभारत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ तो धर्म था ही नहीं, नीति का पालन कोई नहीं कर रहा था, दुर्योधन कर रहा था, और सबसे ज़्यादा तो कृष्ण, है ना, जो धर्म के बड़े नेता बनते हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने तोड़े ब्रेक, है ना? सबसे ज़्यादा नियम किसने तोड़े? कृष्ण ने अर्जुन को सबसे तोड़वाए। तो कहाँ नीति रह गई? तो नीति थी नहीं उसमें। नीति तो वही जो कृष्ण चाहे वही है, वही नीति है। तो नीति थी, वो क्या था? सर्वेश्वर सब कुछ वही थे, तो उनकी इच्छा, तो उनकी इच्छा किसी को मारना मार, ऐसे मतलब ये अच्छी बात है। भगवान की इच्छा कुछ भी करेंगे, अपनी चलाएंगे, हमारा कुछ है ही नहीं मतलब भगवान है, ठीक है, तो कुछ भी करेंगे। मोरालिटी तो थी तो नहीं, जब उन्होंने और वो
पूरा अपना विश्व रूप दिखाया था, तो उसमें वो दिखा दिया था कि उसमें विश्व पितामह को मार रहे हैं, द्रोणाचार्य को मार रहे हैं, तो फिर इससे बढ़िया अर्जुन के थ्रू मरवा दिया, फिर खुद ही वो मर गया, मार देंगे कृष्ण। बेचारे कर्ण को मार दिया निहत्थे को, है ना, मारना सही था। हाँ वही मारना चाहिए था। आपको ऐसा भी मारे तो पहले गलती तो उन लोगों ने कर चुके थे ना, वो तो मानने में कोई वो नहीं बचा है। सो नीति क्या है, कभी कभी वास्तव में है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मोरालिटी है ना, उसको कभी कभी हम भगवान से ऊपर रखते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में मोरालिटी क्या है, भगवान से नीचे है। धर्म क्या होता है, धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है, जो भगवान की वाणी है वही धर्म है, जो भगवान ने बोल दिया वही धर्म है। एक्चुअली भगवान ने बोला है कि झूठ बोलो, तो वो उस टाइम पे वही धर्म है। ऐसा नहीं धर्म मतलब सच बोलना हमेशा धर्म रहता है, या मोरालिटी का पालन करना धर्म है, मोरालिटी को ब्रेक करना धर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो भगवान की वाणी है, जो हमें भगवान चाहते हैं करने के लिए, धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की वाणी है वही धर्म है। तो मोरालिटी जो है भगवान की वाणी से, संदेश से, गीता से नीचे है उसका नंबर, वो भौतिक संसार के लिए, है ना। तो वो उस भगवान से ऊपर नहीं जा सकते। तो भगवान ने झूठ बोल दिया तो भगवान के धर्म का पालन करना, ऐसा नहीं है। तो मोरालिटी जो है क्या है, भगवान से नीचे है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए जहाँ पर भगवत गीता है तो वहीं वास्तविक नीति, वास्तविक मोरालिटी वहीं पर है। हमारे लिए क्या है कि हमें सच बोलना, उसी को मोरालिटी मानेंगे, नीति मानेंगे। झूठ बोलना मतलब गलत बात है। लेकिन काफ़ी केसेस में हम उन मोरालिटी प्रिंसिपल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब हम झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलना है, झूठ भी बोल सकते हैं। किस केसेस में? जब किसी का भला उससे किसी की लाइफ सेव करना उसके। तो जब कोई हमें हायर प्रिंसिपल फॉलो करना है ना, एक उच्च सिद्धांत को फॉलो करना है, उच्च टीचिंग्स को फॉलो करना है, उसमें कभी कभी हमें जो लोअर प्रिंसिपल्स हैं, जो मोरालिटी है, वैल्यू, उनको हमें कभी कभी ब्रेक करना पड़ सकता है। तो उनका हमें रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने हायर प्रिंसिपल को फॉलो किया, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास 50 का नोट है, मान लो 100 का, 50 कम हो गया, 100 का नोट है ना, और किसी व्यक्ति ने बोला आपको ये 100 का नोट फाड़ दो, मैं 50 रुपये दूंगा आपको, तो आप फाड़ोगे? नहीं फाड़ोगे। अगर वो बोलता है कि 100 का नोट फाड़ दो, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, तो फाड़ देंगे, है ना। तो इस केस में क्या था, मैं 100 का नोट है, एक्चुअली कुछ हायर प्रिंसिपल है ना, लोअर प्रिंसिपल, तो लोअर प्रिंसिपल की वजह से हम हायर प्रिंसिपल ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब 50 के नोट की वजह से हम 100 का नोट नहीं फाड़ सकते। हायर प्रिंसिपल की वजह से 200 के नोट की वजह से हम 100 का नोट फाड़ सकते हैं, लोअर प्रिंसिपल ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हायर प्रिंसिपल है, कौन सा ऊंचा सिद्धांत है, कौन सा नीचा सिद्धांत है। ऐसा ना हो कि हम नीचे सिद्धांत फॉलो करने की वजह से हायर प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं, है ना। और वो ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल हमेशा हायर ही रहेगा, नहीं, वो सेम प्रिंसिपल कभी हायर भी होगा, कभी लोअर भी होगा। जैसे मान लो झूठ बोलना है, तो किसी अच्छे कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो झूठ बोलना लोअर प्रिंसिपल है, और वो कार्य जो आपका अच्छा कार्य है वो हायर प्रिंसिपल होगा। हो सकता है आप मूवी देखने जा रहे हो तब झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोलना हायर प्रिंसिपल हो गया आपके लिए, मूवी देखना लोअर प्रिंसिपल हो गया। तो झूठ बोलना हायर भी है, लोअर भी है। तो कोई भी प्रिंसिपल कभी भी किसी स्थिति में जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस स्थिति में ये जो प्रिंसिपल है, हायर कौन सा है इसमें और लोअर कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नीति मतलब, नीति कैसे डिसाइड होगी, जब हम भगवान के संदेश को, भगवद्गीता को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब हमें ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देंगे। भगवान हमें बुद्धि देंगे कि कैसे, बुद्धि का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, समझ, किस चीज़ की समझ, निर्णय लेने की। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की फर्स्ट रैंक आ रही है वो बुद्धिमान है, ये जरूरी हो सकता है बुद्धिमान हो, ये जरूरी नहीं है ना। तो कैसे रट रटा के भी आ सकता है, फर्स्ट रैंक अच्छा टॉप भी कर सकता है, तो जरूरी नहीं बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन व्यक्ति है, जो अच्छे और बुरे की समझ रखता है
है ना, जो हर परिस्थिति में डिसीजन ले सकता है कि मुझे अब इस परिस्थिति में क्या करना है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। जिसको ये समझ नहीं है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अच्छे और बुरे में, वो बुद्धिमान नहीं, वो बेवकूफ़ है ना। वो कौन है? मूर्ख है एक्चुअली। तो बुद्धिमान इंटेलिजेंट व्यक्ति किसको को बोला जाएगा? जो व्यक्ति जानता है कि इस समय मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसको नहीं पता वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्धि देंगे, हमको बुद्धि देंगे जिससे हम अच्छे बुरे की समझ कर पाएंगे, हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भाई इस समय इस परिस्थिति में मुझे कौन सा सिद्धांत का पालन करना है। कहीं मैं लोअर प्रिंसिपल के लिए हायर प्रिंसिपल तो नहीं ब्रेक कर रहा, तो उसका रिएक्शन लगेगा फिर मुझे। अगर मैं अगर जरूरी नहीं है कि हायर प्रिंसिपल के लिए हमेशा आपको लोअर प्रिंसिपल ब्रेक ही करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। हमें प्रयास करना है कि हायर प्रिंसिपल ही फॉलो करें, हम लोअर प्रिंसिपल ही फॉलो करें। जरूरी नहीं है बार बार झूठ बोल के ही किसी की सेवा की जाए, है ना। तो सच बोल के भी सेवा कर सकते हैं। ये तो परिस्थिति जब है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हायर प्रिंसिपल को फॉलो करना ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई ये प्रिंसिपल ब्रेक होगा ही होगा, तब का ही ऑप्शन है। अगर आप दोनों कर पा रहे हो तो बेस्ट है, वो दोनों का ही प्रयास करना है हमको। जब पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है ऐसा, तब हमें उसको ब्रेक कर सकते हैं इस केस में। तो ये होती है नीति। नीति मतलब इस नीति का पालन करना, भगवान के आदेशानुसार जो भगवान भगवता में कह रहे हैं वही हमारे लिए नीति है। चाहे वो हमें कभी झूठ बोलना पड़े, चाहे सच बोलना पड़े, बट नीति प्रिंसिपल हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वो बुद्धि कब आएगी? जब हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे। तो केवल भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने से संजय कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ें सबको चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी और अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमारे जीवन में आएगा, है ना। और जैसे मैंने बताया कि ये जो ऐश्वर्य, इतना सारा ज्ञान, अलौकिक शक्तियाँ, नीति हमारे पास आएगी, तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, तो आप चाहोगे चलो मेरे पास आ जाए, तब ये नहीं चाहोगे ये चीज़ दूसरों के पास भी आए कि नहीं भाई मुझे मिल गई बहुत है, दूसरे को मरने दो। क्या चाहोगे? सबको मिले ना। तो ऐसा तो नहीं है आप बांटोगे इसको ज्ञान को तो आपका ज्ञान कम हो जाएगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि इस संदेश को, अर्जुन जो मैंने आपको ये संदेश दिया है, इस संदेश को दूसरे व्यक्तियों तक जो पहुंचाता है या पहुंचाने में मदद करता है, तो वो सबसे प्रिय है मेरे को। उससे प्रिय ना तो आज तक कोई हुआ है ना कभी होगा। तो आप लोग प्रिय बनना चाहते हैं भगवान का? क्यों बनना भगवान का प्रिय? क्या मिलेगा? है ना। तो भगवान के पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकते हैं, है ना। तो भगवान के प्रिय बनेंगे तो हमें भगवान का प्रेम, भगवान से सब कुछ हमें मिल सकता है। तो इसीलिए जो आगे आने वाला महीना है जो मोक्षदा एकादशी है, तो इस महीने हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस भगवद गीता को पहुंचाते हैं। आप सबके पास भगवद गीता है? किसके पास नहीं है? सबके पास है गीता? पक्का नहीं है आपके पास? घर ले गए, दोबारा ले लेना आप। तो ये भगवत हमारे पास ऑलरेडी है और हम पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अगर हम चाहते हैं भगवान का प्रिय बनना, और हम चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान से जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ये जो चीज़ें हैं दूसरे लोगों को भी मिलें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ये गीता देनी पड़ेगी, तभी तो पढ़ेगा, तभी अपने जीवन में उतारेगा। तो इस खाली इतना करने से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है, आज से लेके और 31 दिसंबर तक लगभग 1.5 महीना, कि इस भगवद गीता को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कितने लोगों तक?
ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 4 कितना? जितना जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख कितना? कम से कम हमारे कांटेक्ट लिस्ट में 1000 लोग तो होते ही हैं, तो कम से कम 1000 लोगों तक पहुंचाएं, 1000 गीता उनको दें लोगों को। तो इससे देखो क्या, इससे हमें भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान के हम प्रिय बनेंगे, खाली इतना करने मात्र से। अब हो सकता है कि हम भगवद गीता पूरा पढ़ा तो नहीं सकते, उसको पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, लेकिन किसी को किताब देना बहुत आसान है और भगवद गीता देना और आसान है। किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी है, कुछ भी ऐसा फंक्शन है, तो हमें क्या गिफ्ट करना है? खाली भगवद गीता करना है, गुड्डे गुड़िया नहीं करने हैं उसको। प्लास्टिक का, कुछ शीशे का, वो रखा है सालों से, कोई काम का नहीं है कि। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कभी हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूएबल, कुछ उसके यूज़ का होना चाहिए, कुछ यूज़ आए, काम आए उसके। तो सबसे बड़ी हेल्प अगर हम किसी इंसान की कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? उसको भगवद गीता का ज्ञान देके या भगवद गीता की कॉपी देके उसको भगवान से जोड़ के, ये सबसे बेस्ट सर्विस है। कई बार मन में क्वेश्चन आते हैं कि माधव सेवा और मानव सेवा, है ना, इंसान की सेवा करें या भगवान की सेवा करें, कौन श्रेष्ठ है? भगवान की श्योर? वैष्णव की सेवा, माधव सेवा और मानव सेवा? मानव हैं? सेवा। मानव सेवा। भगवान चाहता है सबका भला हो। अगर हम इंसानों को भला करेंगे तो इनडायरेक्टली हम भगवान का काम कर रहे हैं। और कोई? माधव सेवा यही मत मेरा मानव सेवा। जी। जो संजय का मत है वही आपका है। और कोई? सब कुछ ईश्वर का ही है, तो ईश्वर का सेवा करने का मतलब है सबकी सेवा करना। हर इंसान में एक ऊपर वाला बसता है, तो इसलिए जो गरीब है उसकी हेल्प करिए तो अच्छे ही वो होंगे। मानव सेवा ही तो मानव सेवा है। भगवान की इच्छा है कि सबको मतलब लाया जाए। मानव की सेवा कैसे की जाए? उनको माधव के बारे में बताओ। मानव की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? सबसे बेस्ट। उसको बहुत सागर से निकालने का तरीका मतलब हाँ, और ज्ञान देके। और वैष्णव सब है। कैसे सेवा कर सकते हैं मानव की? नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। जैसे? उन्हें किस चीज़ की मदद है, हम्म क्या ज़रूरत है उनकी। जैसे मोस्टली हम देखते हैं पुअर्स को, हम्म। उनको बहुत ज़रूरत होती है पैसे। धन देके? धन दे के नहीं, डायरेक्शन दे के कि हम धन कैसे ला सकते हैं। धन दे के तो हम उन्हें और नीडी बना देंगे ना, कि वो फिर हमारे ऐसे हो जाएंगे, नहीं ये हमें धन दे के जाते हैं, हमें काम करने की नीड नहीं है ऐसा। कैसे सेवा कर सकते हैं मानव की? भगवत देखे। एक बार एक छोटा बच्चा था, तो ऐसे ही रो रहा था वहाँ पे, है ना। तो किसी ने सोचा इसको भूख लग रही है, वो कुछ खाने को दे गया उसको, तो भी रो रहा है। किसी ने सोचा कुछ ऊपर से धूप लग रही है, बारिश हो रही है, वो छाता दे गया। किसी ने सोचा ठंड लग रही है, कपड़े नहीं, कपड़े दे गया उसको। कोई दवाइयाँ दे गया, है ना। फिर एक व्यक्ति आया, उसने सोचा अरे ये तो अनिल अंबानी का बेटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को उनके पास पहुंचा दिया, अपने पिता से मिलवा दिया। तो सबने कुछ न कुछ सेवा की, लेकिन सबसे बेस्ट सेवा किसने की? हैं? जो पिता से मिला है, कि अब सारी नीड्स भाई, जो खाना पीना उठना बैठना जो भी है, दवाई, सारे आपके पिता देखेंगे लिए। तो उसी प्रकार हमारे अल्टीमेट जो पिता हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम सभी की मदद कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट हेल्प जो हम कर सकते हैं, जो बेस्ट सेवा है, वो क्या है? भगवान से जोड़ के उसको, है कि भाई तेरे जीवन में जो सफरिंग्स आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, उनका कारण क्या है, उसको ज्ञान दे के। क्योंकि हम उसको खाने के लिए कितने दिन देंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितना दिन? नहीं दे सकते। लेकिन उसको कारण बता के क्यों समस्या आ रही हैं, है ना, कैसे समस्याएं नहीं आएंगे, भगवान से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे उसका जो रूट कॉज है सफरिंग्स का, उसका कारण पता पड़ेगा उसके लिए।
तो बेस्ट सर्विस ये है। उसके बाद अगर हमें कोई लगता है कुछ एट द पॉइंट किसी की नीड फुलफिल करनी है तो हम करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मर रहा है ठीक है मरने दो इसको, कर्मों का इसका लेख है, ऐसा नहीं सोचना है कि। तो हमें जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका कारण क्या होना चाहिए, उसको भगवान से जोड़ना। जैसे हम कुछ खाने को भी दे रहे हैं तो प्रसाद उसको दें कि भगवान से जुड़े। कुछ देंगे तो हमसे जुड़ेगा पहले वो, फिर हमें उसको भगवान से जोड़ना है। कुछ देंगे नहीं तो ना हमसे जुड़ेगा ना भगवान से जुड़ेगा है। तो लेकिन ऐसे ही नहीं खाली बस नीड पूरी कर रहे हैं, बस तुम अपने घर में अपने घर है, तो वो क्या है हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए जो इमीडिएट जो नीड है उतना करना है उसके लिए, लेकिन आगे का उसको बताना है, भगवान से जोड़ना है, भगवद गीता का ज्ञान देना है उसको, तो वो अल्टीमेट सर्विस है उसके लिए। बाकी सर्विस क्या है टेम्परेरी है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमें अल्टीमेट सेवा क्या करनी है, उसको भगवान से जोड़ के। तो अगर हम इस सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट सर्विस हम कर सकते हैं, वो स्कूल कॉलेज खोल के नहीं, यूनिवर्सिटी अस्पताल खोल के नहीं कर सकते। वो सबसे बेस्ट सेवा क्या है सोसाइटी के लिए, उन लोगों को भगवान से जोड़ के, वो बेस्ट सर्विस है। स्कूल कॉलेज तो बहुत लोग खोल रहे हैं, अस्पताल बहुत खोल रहे हैं, खोलने में अपना बिल्डिंग बन जाती है उनकी, अस्पताल की कम हो जाती है ना। तो जो भी है कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन वो बेस्ट सर्विस नहीं है सोसाइटी के लिए। लोग अच्छा जो अस्पताल खोलने का लोग बीमार नहीं होते फिर दोबारा, है ना, बीमारी और बढ़ रही है। तो अल्टीमेट सेवा क्या है, उनको भगवान से जोड़ना है। बीमारी कैसे कम होगी, जब भगवान के ज्ञान उनको जाएगा। तो ये बेस्ट सेवा है, तो हमें ये करनी है। बाकी कुछ नीड है कभी तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अल्टीमेट हमें इस पर ध्यान केंद्रित रखना है कि ये जो ज्ञान है हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो हमारे पास सुनहरा मौका है, अगला 1 महीना हम अपने पास बुक्स ले सकते हैं, है ना, और ये जो भगवद गीता है इसको दूसरे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, है ना, कम से कम हम भाव ले सकते हैं मुझे 1 महीने के अंदर 100 लोगों तक ये भगवद गीता पहुँचानी है। कम है, कम है। कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखाना, फोन दिखाना है, फोन है नहीं एक्चुअली इसमें। कॉन्टेक्ट लिस्ट में 100 लोग हैं, कम है जब पक्का, तो आपने कम सेव किया है ना, कम लोगों के सेव किया है। और जिनके सेव नहीं वो भी भगवद गीता ले सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा शास्त्र में कि जिनके कॉन्टेक्ट नंबर सेव हैं वही भगवद गीता लेगा। जिनके सेव नहीं है, जैसे सब जाते हो रास्ते में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं उनके नंबर सेव नहीं है, लेकिन वो भी ले सकते हैं भगवद गीता, ऐसा नहीं है वो नहीं ले सकते। तो अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवद गीता पहुँचाएँ। 1 दिन में खाली 3 भगवद गीता बांटनी है तो हम 100 तक पहुँचा सकते हैं। अगर आज से भी 1.5 महीने के लिए, अभी 45 दिन है, आप प्रण लो कि 1 दिन में खाली 1 व्यक्ति को मैं भगवद गीता दूंगा। बहुत मुश्किल काम है, 1 दिन में 1 व्यक्ति ढूंढना है आपको जिसको भगवद गीता आप दे पाओ। तो 45 दिन में आप खाली 45 गीता आराम से कर सकते हो। 1 दिन में 1 व्यक्ति आपको ऐसा ढूंढना है। तो इतना तो कम से कम हम व्रत ले सकते हैं जिससे कि हम ये जो संदेश है दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस साल जो भगवद गीता का रेट है वो 220 रुपये मात्र। उसको डोनेट करना पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है आप उससे पैसे लो या खरीद के डोनेट करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन प्रयास करो कि अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि 220 रुपये जो यहाँ पर रह रहा है वो 220 रुपये नहीं दे सकता, वो आराम से दे सकता है। 220 रुपये 4 बार बाहर चाय पीने जाएगा तो उसके ऐसे ही हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। चाय पिएगा, कुछ खाएगा, चाय कितने की आती है आजकल? 10 रुपये की, 20 की, कुछ अच्छी की पिएगा तो 30 की। प्राइस लिख के 20 रुपये। हाँ, तो 4 दिन बस उसे बाहर घूमने से बचना है, बस हो गया, 220 रुपये निकल जाएंगे आराम से। तो एक्चुअली वास्तव में हर व्यक्ति अगर हमने उसको कन्विंस कर दिया कि जो चीज़ वो खरीदने जा रहा है वो करोड़ों रुपए की, हम खाली 220 रुपये दे रहे हैं उसको, है ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। हमने जायज़ करा दिया कि उसको नीड है उस चीज़ की, तो वो आराम से ले लेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है 1 व्यक्ति ढूंढना जिसको हम भगवद गीता दे पाएँ।
जिससे हम भगवान के प्रिय बनेंगे, भगवान की हमारे ऊपर कृपा मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है, संदेश है, जो चीज़ हमें मिल रही है भगवत का अध्ययन करने के बाद, ये चीज़ दूसरे लोगों तक पहुँचे, दूसरे लोगों को मिले, नहीं हम चाहते नहीं, हम तो सेल्फ है, हमें मिल गई बस बहुत है, मैं किसी की सेवा नहीं करूँगा। तो अगर सेवा करना चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति को चाहते हो कि वो भी इन समस्याओं से बाहर निकले, तो हमें ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहिए। अगर नहीं चाहते मरने दो कब सबको, नहीं चाहते फिर ठीक है, आप कम से कम पढ़ो। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी हृदय है, करुणा है हमारे अंदर, तो हमें दूसरों के जीवों को देखकर हमारा हृदय द्रवित होना चाहिए, कुछ करुणा आनी चाहिए कि क्यों इतना संसार सफरिंग में, तो क्यों ना यो ज्ञान मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ, ये ज्ञान मैं दूसरों के जीवन में क्यों ना उतारना। खाली एक भगवता तो देनी है उसको, वो पढ़ेगा, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं होगा, लेकिन आप एक माध्यम बनोगे, उसको एक अवसर दे रहे हो, कम से कम अवसर तो दे रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको। वो बने ना बने बात अलग है, लेकिन हमने अवसर दिया कम से कम, तो आपको अपना लाभ मिल जाएगा। वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको अब उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको अवसर दिया। क्योंकि किसी को भी हम जबरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते, हम खाली उसे वातावरण दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो क्लास में कोई पढ़ रहा है, तो हम जबरदस्ती किसी के दिमाग में थोड़ी डाल सकते हैं, उसे वातावरण दे सकते हैं, अच्छा टीचर दे सकते हैं, अच्छी बुक्स दे सकते हैं, अच्छा AC वगैरह एनवायरनमेंट दे सकते हैं, सब कुछ अच्छा दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम पढ़ा नहीं सकते उसको, उसके माइंड में नहीं डाल सकते। तो उसी प्रकार उसको हम भगवत्ता दे रहे हैं, तो एक परिस्थितियाँ एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसको कि वो पढ़े, उसको अवसर दिया हमने, तो आपका काम पूरा हो गया। जैसे टीचर को पूरी सैलरी मिलेगी, भले ही सिलेक्शन हो किसी का ना हो, उसने पढ़ा दिया, उसका काम हो गया, उसे पूरी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं भाई सिलेक्शन हुए नहीं आपको नहीं मिलेगा, जब तक मेरे भेजे में वो चीज़ नहीं जाएगी, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तब तक वो सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा होता है, उसका काम है पढ़ाना, उसने पढ़ा दिया, तो आपका काम है देना किसी व्यक्ति को। अब वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, इस जन्म में पढ़ता है, 1 साल बाद पढ़ता है, 2 साल बाद पढ़ता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट उसी दिन हो जाएगा। जो भी भगवान की कृपा है आपके अकाउंट में उसी दिन क्रेडिट हो जाएगी जिस दिन आपने उसको अवसर दिया भगवद गीता पढ़ने का। अगर उसने नहीं भी लिया तो भी आपको उसकी कृपा मिलेगी। अगर आप बाई चांस आपने पूरा प्रयास किया, 1 घंटे समझाया, लेकिन फिर भी उसने नहीं ली, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कोई व्यक्ति भगवद गीता लेता। तो ये आध्यात्मिकता में फ़र्क है। कि आध्यात्मिकता में क्या है, भगवान प्रयास देखते हैं, भौतिक जगत में रिजल्ट देखा जाता है कि आपने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट आपको मिला नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला तो बेकार है। आप भले ही 18 घंटे पढ़ते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग ये कहेंगे कहीं नहीं पढ़ता था, घूमता रहता दिन भर, है ना। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया, अरे दिन रात एक कर दिया था उसने पढ़ाई में, है ना। तो भौतिक संसार में रिजल्ट देखा जाता है, प्रयास नहीं देखा जाता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या देखते हैं, भगवान प्रयास देखते हैं। अगर आपने पूरा प्रयास किया है, जितना भी आपके पास नॉलेज, जितना भी आप कन्विंसिंग पावर है, सारी शक्ति का प्रयोग किया है उसको बदल लेने में, तो आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। भले उसने ली या ना ली, रिजल्ट 0 है, लेकिन फिर भी आपको पूरे क्रेडिट मिलेंगे, और ले ली तो भी मिलेंगे। लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, है ना, बस फॉर्मेलिटी करो, भगवत चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप देना नहीं चाहते उसको, है ना। तो लगना चाहिए कि हाँ भाई आपको नीड है, मैं देना चाह रहा हूँ आपको, तो प्रयास करना है हमें, तब कृपा मिलेगी आपको। खाली प्रयास करने से नहीं भी किया, हमने नहीं ले पाया वो भगवता, तो भी हमें उसका हमें पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवत का संदेश पहुंचा सकते हैं और उनके जीवन को भी लाभकारी बना सकते हैं, उनके जीवन को भी सरल उद्गम बना सकते हैं, जिससे कि उनके जीवन में भी जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस की उनके जीवन में भी आए। हरे कृष्णा। किसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।